हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है खाने का सोडा बनाना। खाने का सोडा कैसे बनाएं, कैसे प्रयोग करें, कैसे खाएं, कहाँ का प्रयोग करें, ये मतलब टॉपिक समझिए कि आपके इम्पोर्टेंट कैटेगरी में है और हर बार पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए और सबसे बढ़िया तरीका बता दे रहे हैं कैसे इसको याद करें, कैसे बनाएं। बहुत बढ़िया तरीका, सिंपल है, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, हिंदी में कहते हैं खाने का सोडा। तो खाने का सोडा कैसे बनाएं, इनका नाम क्या है? अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो अणुसूत्र होता है इसका कि इसमें कौन कौन से अणु मिलके बने हैं, तो भैया यहाँ पे NaHCO3 होता है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन मिलके बनता है, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रासायनिक नाम है इसका, सही है। बाकी इसका देखो क्या नाम है, एक तो अणुसूत्र का नाम हो गया NaHCO3, एक रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक हिंदी में कहते हैं खाने का सोडा, अंग्रेजी में कहते हैं बेकिंग सोडा। तो बहुत नाम है, सही ना। कोई लोग कह दिए हमको बेकिंग सोडा दे दीजिए, नहीं पता है उनको, कहते मीठा सोडा दे दिया, खाए वाला सोडा दे दिया, तो क्या चले जा, उससे पहले नहीं पता रहता है। बहुत लोग होते हैं कहते हमको बेकिंग सोडा दे दीजिए, तो कहे बेकिंग सोडा जे बेचे तो उन्होंने नहीं पता बेकिंग सोडा का है, ठीक है। तो इसलिए अगर उनको कह दो खाने वाला सोडा दे दो, कहे अच्छा ठीक है ले जाओ मोड़िया दे दे 5 रुपया। लेकिन होता है कि लोग नहीं समझ पाते। अगर कह देगा कहूँ गलती से कि NaHCO3 दे दा, कहीं कहाँ मांग लेते हैं बाबू कहाँ मांग लेते हैं। कहीं कह सकते हैं कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट दे दा, कहीं कहाँ मांगा था कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मांगे थे, नहीं समझते हैं। तो ये 5-6 नाम है, ठीक है। तो 5-6 नाम से इसको हम समझते हैं। अब बात यह था कि प्रयोगशाला में बनाए कैसे, इसको कैसे बनाएं। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने का, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका देखिए। अगर हम प्रयोगशाला में जाएं और सोडियम कार्बोनेट लें, देखिए भाई सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ H नहीं होता। किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट में NaH होता है, CO3 होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट में Na2 होता है, H नहीं रहता इसमें। समझा कि नहीं आया? H गायब रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा। तो प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर गलती से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देबा तो क्या बन जाए? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाए। क्या बन जाए भैया? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाए, ठीक है। उसके बाद में कैसे बनाए ये तो बता दिए होता है, लेकिन कैसे बनना है देखो। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाई पानी है, यानी इसका जलीय विलयन है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा मुस्कुराते हुए? सोडियम बाई कार्बोनेट। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो देखो सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे तो मुस्कुराते हुए सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ले जाओ छौंको बूझो, है ना, नहीं बन जाइए। लेकिन अब बताओ सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक गुण है या प्रमुख गुण है वो कौन कौन से हैं? इसका प्रमुख गुण कौन कौन है वो बता रहे हैं। पहली बात, जो सोडियम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3, ये होता है सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ। कौन से कलर का होता है? सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। जल में विलेय होता है, जल में मिला दोगे तो घुल जाएगा, मुस्कुराते एकदम बड़का दे तैरते तैरते घुल जाएगा। जल अपघटन के कारण इनका जब जल अपघटन करते हैं तो जलीय विलयन इसका कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। पहले बोला है कि सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, जल में मिलाई बा घुल जाए, घुलने के बाद पनिया का कह दी, क्षारा कह दी। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब हम समझते हैं ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है। जो NaHCO3 है, इनका ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है इनके ऊपर, यानी इसको अगर हम गर्म करें तो क्या बनेगा। तो देखा, गर्म करवा तो फिर गुस्सा आ जाए, जहाँ सल्लल्लाहु वहीं फिर पहुँच जाए। NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाए? पानी बन जाए। देखो Na2CO3 2 से गुणा करके बैलेंस किए हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना,
पानी गंगा जल बन गया कि नहीं बन गया। हम लोग बनाने के लिए इसे तो प्रयोग किए थे, तो जब बना रहे थे ऐसे तो ये बना था। अब जब इसको गर्म कर रहे हैं तो फिर वह बन गए, यानी उत्क्रमणिता नहीं हो गया। अगर हम गर्म करेंगे तो उत्क्रमणिता वाला बन जाएगा, यानी जिधर से बनाए तो बन गया। देखो हम बनाने के लिए इतना चीज़ मिलाए थे तो हमारा ये चीज़ बना था, इसी को उल्टा कर दिया गया, इसको गर्म कर दिया गलती से तो फिर से ही बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। अगली बात है कि अगर अम्लों से अब क्रिया करा दें, अम्ल में अगर HCl ले लें और HCl से अगर क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। तो भैया देखो, अगर NaHCO3 को अम्ल से यानी HCl से क्रिया कराते हैं तो पहले नॉन बन जाए। क्या बन जाए? नॉन मतलब साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड खाओ और दिमाग को बढ़ाओ आयोडीन नमक, सही है ना। तो भैया NaCl साधारण नमक का जो लोग खाते हैं घर पे, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाए। क्या बन जाए? अगर आप HCl से क्रिया कराते हैं तो पहली बात NaCl बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और क्या बनी? पानी। हाई NaCO3 को पहचानते हो? कौन है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत अच्छे। हाई क्या है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो जब इससे क्रिया कराते हो तो क्या बन गया? ये नॉन बन गया। साधारण नमक भी कह सकते हो इनको, साधारण नमक भी कह सकते हो। और एक क्या बन गया? पानी गंगा जल। और एक क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। फिर देखते हैं उपयोग कहाँ कहाँ करें, मतलब बना लिए, कहाँ कहाँ प्रयोग करना है कहाँ नहीं करना है, इसको समझो। उपयोग में यानी यूजेज, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कर सकते हो आराम से मुस्कुराते हुए। दूसरा, झागजार पेय पदार्थ बनाने में भी काम आता है। जैसे हम लोग स्प्राइट पीते हैं और ड्यू पीते हैं, माउंटेन ड्यू पीते हैं, और एक तो पेप्सी आता है, ठीक है, उसको ऐसे हिला दोगे ना तो देखो झाग देता है, या खोलो जैसे बनने से तुरंत फेंकने लगता है। एक चीज़ और होता है इनो बनाने में, इनोम देखो डालते हो, जब पानी में डालते हो तो झाग बनाने लगता है ना, तो झागदार पेय बनाने में करते हैं। सोडा भी होता है, आग बुझाने में वाले यंत्र में भी काम आता है। आग बुझ जाएगा, जैसे होता नहीं कि पेट्रोल पंप पे रहता है सिलेंडर रहता है जो आग को बुझाने के काम आता है, तो वहाँ पे रखा रहता है, तो वहाँ पे अगर उसमें यंत्र में प्रयोग किया जाता है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, आग बुझा देता है। कच्चे दूध में अगर मिला दोगे इसको तो दूध जल्दी ना फटे। कच्चे दूध में अगर मिला रहे हो तो दूध जल्दी नहीं फटेगा, सही है, तो अच्छी बात है। तो हमारे लिए बहुत काम का है भाऊ। हम सुबह रखते हैं तो रात में ख़राब हो जाता है शाम तक। हाँ, तो मिलाव पड़ी। अब पेट की अम्लता को दूर करने में इनोम प्रयोग होता है, पीते हैं पेट का दर्द खत्म। फिर कह रहा ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है। जब ब्रेड बनाते हैं ना उसमें प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जब ब्रेड मिला देते हैं ब्रेड में तो उसमें CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो खमीर उत्पन्न कर देता है, और खमीर की वजह से वो मुलायम हो जाता है, और मुलायम होता है तो क्या होता है? वो फूलने लगता है, सही है। तो इस प्रकार से हम खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा बनाने का प्रयोग था, इसका बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और यदि अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।